22 साल का बच्चा और सेल्फ मेड करोड़पति। मैं ये समझता हूँ इतनी तो हमारी भी एज में हमें सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, आप तो बचपने में ही बन गए। फिटर पीने की उम्र है और आप देखिए करोड़पति नोट डॉलर को पी रहे डॉलर को भी। यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। ऑल्टो के भी पैसे सादा हो गया, बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। और 2 ऑल्टो के पैसे आप ये समझ लें कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप समझ लें जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सैलरी से भी ज्यादा। वजह शोहरत आपकी टिकटॉक है? वजह शोहरत टिकटॉक से मिलने, फेम आपको मिला? हाँ थोड़ा फेम मिला था वहाँ पर। थोड़ा फेम मतलब मिला। इस तरह था 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज। अब जैसे व्लॉग कर रहे हैं, जी। किस तरीके से पकड़ना है मोबाइल, थोड़ा सा ये समझाएं। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था ये बात। हाँ, ये अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार तुम फ्रंट से बनाते हो या बैक से बनाते हो? मैं ये बैक से बनाता हूँ। अच्छा, आप वो यूज नहीं करते? कुछ भी यूज नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा डिटेक्ट करेगा, बिल्कुल है। सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा, पकड़ते कैसे? यूं, यूं। फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, ठीक है। अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। और माइक वगैरह कोई चीज यूज करते हैं? माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, ठीक है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ ताकि यूं करके ये स्टाइल है, इस तरह आवाज अंदर ना जाए, आवाज अंदर जाती है। हवा मतलब मैं मोबाइल का इतना खेल गया हूँ कि मुझे पता लग गया है। मेमन बच्चे तो नहीं? मेमन बच्चा नहीं हूँ तो मेमनों में उठे पड़े रहे हो? अभी घर फिलहाल उधर था है, मेमन? अभी घर फिलहाल उधर है। अच्छा अच्छा, उनकी बिल्डिंग में अकेला घर हमारा है। उर्दू स्पीकिंग का। लकी, बहुत लकी हो, लकी। बहुत लकी हो। आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या है? मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी और बच्चे हैं। बच्चे क्या, किस एज ग्रुप के? किस एज ग्रुप के? ज्यादा आपको मेरे जितने भी हैं, और अगर आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं तो ज्यादातर आंटियां भी हैं। आधी मेरी कम्युनिटी आंटियों की है। लाइक क्यों देख रही है तुम? ना 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 ना। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। हर तरफ नजर आ रहा है, हर जगह छा रहा है। बच्चों को वो प्यारा है, पर हल्का मत लेना, वो यूट्यूब से बहुत कमा रहा है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई रिची रिच का नाम सुना है आपने? एक कार्टून थे। हाँ सुना है। वो बड़े बिलियनियर कार्टून थे ना? बिल्कुल ऐसी है। मेरे हिसाब से कराची के रिची रिच तो आप ही है। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। बच्चों में काउंट किया जाए? हाँ। नहीं फिर भी नहीं। मां सफदर सवालों के लिए रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बात है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि यूट्यूब से क्या क्या बनाया? यूट्यूब से क्या क्या बनाया? सच्ची सच्ची बात करनी है आज आपने। यूट्यूब से मैंने अभी तक फिलहाल एक घर ही लिया था बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन में? बैरिया टाउन में, लाइक घर नहीं था, वो फ्लैट था। और अभी भी है वो, अभी भी उसके पैसे जा रहे हैं, लाइक इस तरह से। अभी तक कुछ ऑन नहीं किया अपना खुद का। अभी कार ली, एक कार भी तो ली कार है। ली है माशाल्लाह। कौन सी गाड़ी ली है? मैंने लिए पूजू ली है। ये मेरा ख्याल है कुछ 60-70 लाख रुपए की तो है। 60 के करीब है बस। तो आप तो ऐसे हैरत कर रहे हैं जैसे आज 60-1-70 लाख। हाँ मतलब 60-70 मतलब वही फिगर की मैं 6 से 7 मिलियन के अराउंड। लेकिन 50 अभी ये 50 मैंने 5 की ली थी इंश्योर विश्योर करवा कर, लेकिन अभी हो गए 50 की। अच्छा, कम हो गई 60 से। आपकी एज क्या है? मेरी 22। 22 साल का बच्चा और सेल्फ मेड करोड़पति। मैं ये समझता हूँ इतनी तो हमारी भी एज में हमें सक्सेस नहीं मिली थी। मतलब आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, आप तो बचपने में ही बन गए। फिटर पीने की उम्र है और आप देखिए करोड़पति नोट डॉलर को पी रहे। डॉलर को पी रहे। ऐसा नहीं है? ऐसा ही समझ ले। देखिए पैसा नसीब का होता है। बिल्कुल। देखिए मैं एक बात कहता हूँ माज, कि पैसे का ताल्लुक ना आपकी शक्ल से है, ना आपके दिमाग से है, ना आपकी सेहत से है। पैसे का ताल्लुक ना आपकी तालीम से, पैसे का ताल्लुक डायरेक्ट नसीब से। नसीब से नसीब है तो पैसा आपके ऊपर है। नसीब नहीं है तो बड़े बड़े PhD वाले भी आज के दौर में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पहला व्लॉग जब आपने बनाया जी घर पे जी, तो आपके अम्मा अब्बा ने आपको मारा था या खुश हुए थे? ना पहला व्लॉग तो मैंने अपने जो पहले का मेरा थोड़ा बहुत फैम था उसको मैं कन्वर्ट कर रहा था यूट्यूब पे। मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं आया था। अच्छा, पहले आप और कैसे आए थे बताइए? और भी प्लेटफॉर्म थे। पहले मैंने डब स्मैश बनाया था, सही है। उसके बाद म्यूजिक के लिए आया था, वो बनाया था। उसके बाद फिर टिकटॉक कन्वर्ट हो गया था। टिकटॉक डाउनलोड नहीं की थी, वो ऐप ही कन्वर्ट हो गया था टिकटॉक पे। सही है। तो फिर टिकटॉक बनाई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अकल भी आती है ना, हर इंसान को अकल आती है, शऊर दिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही है। लेकिन उसको समझ नहीं आता। फर्स्ट स्टेप जो होता है ना उसको समझ नहीं होती उसको। जब सेकंड स्टेप मेरे पास आया ना तो मुझे समझ आई। तो मैंने बोला क्यों नहीं यार, मेरे पास थोड़ा बहुत फैम है,
उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया जाए। बिल्कुल सही है। तो मैंने टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब पे कन्वर्ट हुआ। टिकटॉक को मैंने डिलीट कर दिया अपने पास से। आज मेरे पास आईडी भी नहीं है मेरी, अच्छा, हालांकि TikTok एक्टिव पे होगी है ही वहाँ, नहीं आप। आईडी नहीं है। लेकिन वजह शोहरत आपकी टिकटॉक है, वजह शोहरत टिकटॉक से मिलने, फेम आपको मिला। हाँ थोड़ा फेम मिला था वहाँ पर, थोड़ा fame मतलब मिला। इस तरह था कि 10,000 लाइक आते होंगे, व्यूज उस पे होते होंगे 50,000 60,000 व्यूज, लाइक इस तरह से उस टाइम पे व्यूज थे। तो फर्स्ट व्लॉग जब मैंने डाला था तो मेरे टिकटॉक पे इतने व्यूज होते थे, और जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट व्लॉग डाला उस पर 20,000 व्यूज आए थे, 10-20,000 रुपए, तो वो 20,000 व्यूज आए थे, तो वो कन्वर्ट हुए थे यूट्यूब पे डायरेक्ट, जो व्यूज टिकटॉक के थे। बाकी ये मिलियन किस तरह की है, ये फिर वो बाकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। यूट्यूब की उसी पे मैं आता हूँ। इसमें देखें आपने एक प्राइवेट चैनल पे भी काम किया, हाँ चैनल पे भी काम किया मैंने, अभी चल रहा है वो या बंद कर दिया? वो बंद हो गया था, वो बंद हो गया। वो बंद हो गया था। तो उस पे भी, उस चैनल का भी क्रेडिट है आपके मिलियन सब्सक्रिप्शन करने का? उस चैनल का क्रेडिट है वहां तक जब मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स, 3 लाख 4 लाख, सही है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक मैंने उसको छोड़ दिया था चैनल को, चैनल को छोड़ आज दिया? हाँ छोड़ दिया था। आज मेरे 2 मिलियन हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह, फिर वो मेरी अपनी यूट्यूब की मेहनत आ गई वापसी बैक। सही है। लाइक मेरा सारा खुद का फोकस जो भी था कि अगर मैं कहीं पर भी काम करता हूँ तो बैकवर्ड मेरा वो फोकस यूट्यूब ही था कि यार इस पे मैं काम करूँगा। अच्छा माज, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको माशाल्लाह यूथ फॉलो करते जी, और आपको देख के माशाल्लाह बहुत से डेली व्लॉगर्स भी पैदा हो गए, जैसे बारिश के बाद मेंढक निकलते हैं ना, और वो चीज़ें निकलती हैं आपको देख के। तो मुझे ये बताएं, ये डेली व्लॉग्स का दिमाग में कहाँ से आया, और कि आप इस चीज़ को कुछ भी दिखा के लोगों को आप व्यूवरशिप ले सकते हैं और उससे कमा सकते हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया आपका? आइडिया मेरे पास इस तरह से आया कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम पाकिस्तानी बाहर ममालिक से बहुत पीछे हैं। सही है, सही है। फर्स्ट बात। दूसरी चीज़ ये, तो मैं देखता था दूसरे कंटेंट क्रिएटर को, पाकिस्तानी नहीं होते थे, बाहर के ही होते थे। अब वो क्या करते थे, व्लॉग्स डालते थे एक दिन छोड़ के एक दिन, उसमें फिर कुछ पैदा हुआ, एक डेली व्लॉगर भी, उसमें कुछ डेली व्लॉग पैदा हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुए, बाहर ही हुए। तो मैं उनको दिखता रहा, मतलब इवन मैंने उनको पूरा साल देखा या कुछ महीने देखा। कौन था वो? यार फ्लाइंग बीस्ट है इंडिया का, ठीक है। सही है। तो वो डेली ब्लॉगर है, उसकी शादीशुदा है, इस तरह की उसकी फैमिली है, लाइक मेच्योर बंदे उसको देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते, उसकी जितनी कम्युनिटी सारी मेच्योर है, ठीक है। क्योंकि वो लॉ करता है इस तरह के। बहुत आपकी अच्छा, बहुत ऑडियंस सबसे ज्यादा क्या है? मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी और बच्चे हैं। बच्चे क्या, किस एज ग्रुप के? किस एज ग्रुप के? ज्यादा आपको मेरे जितने भी हैं, और अगर आपको मैं एक शॉकिंग बात बताऊं तो ज्यादातर आंटियां भी हैं। आधी मेरी कम्युनिटी आंटियों की है, लाइक क्यों देख रही है तुम? ना 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 ना, क्योंकि वो मेरा फैमिली कंटेंट है ना। अच्छा, अब मेरी शादी भी हो गई, पहले हाँ, बच्चे थे, उस वजह जब से। शादी हुई उसके बाद सारे घर वाले फैमिलीज आ गई। लाइक मैं आंटी उनको बोल रहा हूँ जो फैमिलीज हैं। हाँ हाँ, नहीं, मैं जब देखें प्रैंक्स करता हूँ जी, तो मेरी जो 93% ऑडियंस है ना वो मेल है। मेल है। अब लेकिन नादिर अली का जब से मैं कंटेंट पॉडकास्ट आने लगे, हाँ, व्लॉग्स ठीक, और ठीक, ट्रैवल ठीक, व्लॉग्स ठीक, 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 जो भी लाया ना, ठीक, ठीक। उससे लेडीज व्यूवरशिप बढ़ी। ये लेडीज की चीज़ बात है, बिल्कुल ये चीज है। ऐसा ही हुआ। पहले जब मैं करता था, जब मैं सिर्फ घर का, मेरी शादी नहीं था शादीशुदा, तो बच्चे देखते थे और कभी कभार बड़े देख लेते थे, लेकिन शादी के बाद फिर वो फैमिलीज में कन्वर्ट हो गया है, इस तरह हुआ है। अच्छा, एक ये भी बताइए इस मास के यूट्यूब से आप कितना कमा रहे हैं? वजह इसकी ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई, एक तो लोग दिमाग में सोच लेते हैं, हाँ। एक सोशल ब्लेड नाम की एक ऐप है, हाँ, वो कुछ भी सोच लेते हैं, एस्टिमेटेड कुछ बता देती है बिल्कुल। उल्टी सीधी। तो आप अगर मुझे बताएं फॉर इंस्पिरेशन के बच्चों के लिए कि एक मास सफदर आज इतना 22 साल की उम्र में कमा सकता है, तो आप भी कमा सकते हैं। अगरचे मैं बताता हूँ तो उसके पीछे की स्टोरी पूछेंगे फिर आप? हाँ, बिल्कुल पूछिए। अच्छा ठीक है, आप पहले वो बता दीजिए एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड ही बतानी है ना? जी, जी। लाइक खुद बता रहा हूँ तो एस्टिमेटेड ही बता रहा हूँ। जी जी जी, समझ लें कि पाकिस्तानी 2 ऑल्टो ले लें बस मंथली। सही है माशाल्लाह। ऑल्टो के भी पैसे बहुत इसका वसीला हो रहा है, सादा हो गया, बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। और 2 ऑल्टो के पैसे आप ये समझ लें कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का जो आप समझ लें जो जनरल मैनेजर होता है उसकी सैलरी से भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे, जो सच्ची बात है, बिल्कुल ऐसे। तो नहीं बिल्कुल। और दूसरी वजह आप जो बताना चाह रहे थे कि ये बने कैसे, वो यार, बैक स्टोरी। बैक स्टोरी ये है कि मुझे इस फील्ड में हो गया 5 से 6 साल। सही है, ठीक है। 4 साल तक 0 रुपया कमाया मैंने। 4 साल तक रेवेन्यू नहीं बना। 0 नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं था ना, लेकिन काम तो मेरा जारी था। मतलब उस पर मैं काम तो करता रहता था कि यार ये दिन आएगा, ये दिन आएगा, ये दिन आएगा। तो उसके पीछे मुझे 4 साल लगे और 5वें साल मेरी इनकम आई, वो भी यूट्यूब के थ्रू।
वाह, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा काम करता था, लाइक मेहनत करते रहता था। दूसरा के कारपेंटर दूसरे थे, ना दूसरा काम वही ना, electrician थे। दूसरा काम वही कि यार इस फील्ड में लाइक सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया के किसी और फॉर्मेट में। हाँ करता रहता था मैं काम, सही सही। लेकिन कोई इनकम नहीं थी। नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मैं समझ, ये तो है, देखे ना बात ये देखिए, पूरे आप 5 लगे साल से रहे। मैं काम कर रहा हूँ, आप लगे रहे, लगे रहा, ऐसा है। कंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल आप ऐसे ही। छोड़ के चले जाते तो हो सकता है ये चीज ना होती, ठीक है, नहीं होती। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते, ये डेली व्लॉगर, तो क्या होते बाय द वे? मैं अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ कार का काम कर रहा होता, गाड़ियों का, गाड़ियों का हाँ शोरूम वगैरह का काम कर रहा रहा। अच्छा, गाड़ियों का। हूँ। हाँ मैं ऑक्शन में करता, क्योंकि अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊँ अपनी इस जर्नी के हिसाब से, तो वो ये है कि मैंने स्टडी में सेकेंड ईयर किया था और उसके साथ साथ मैंने आईटी किया हुआ था, हाफ आईटी किया था और ऑटोकेड भी किया था मैंने। लाइक छोटी उम्र से मुझे पैसे कमाने का बहुत शौक था, सही। छोटी उम्र से, लाइक मैं मेमन 17। बच्चे तो नहीं हो? हाँ मेमन बच्चे तो नहीं हो? मेमन बच्चा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेमनों में उठे बड़े रहे हो? अभी घर फिलहाल उधर था है, मेमन? अभी घर फिलहाल उधर है, अच्छा अच्छा, उनकी बिल्डिंग में अकेला घर हमारा है। उर्दू स्पीकिंग का। लकी, बहुत लकी हो, लकी? बहुत लकी हो। उस्ताद बनवा लो सबको, जो अच्छा। जो मेमन है। हाँ भाई, बिजनेसमैन माइंड है। बिल्कुल ऐसी लेकिन है। जो अच्छी चीजें तारीफ अभी करनी जो चाहिए। मुलाकात होती है ना मेरी, वो वुमेन कम्युनिटी से ही होती है, सही, अक्सर जो होती है, तो कि वो करीब करीब है सारे। हाँ तो उस टाइम मैंने ऑटो गेट भी किया था, सही है। मतलब मेरी सोच यही थी कि बस पैसा कमाना, और जब मैंने वो कर लिया मेरे पास दोनों की वो आ गई, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट आ गया कि हाँ भाई तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मैंने कंप्लीट भी कर लिया ऑटो गेट ना। अब मैं अब्बा की कंपनी में ही काम कर रहा था, मेरा अब्बा की वो आर्किटेक्चर क्या है, काम करते थे? आर्किटेक्चर है मेरा अब्बू, ठीक है। उनकी कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन अब क्या होता है, अब्बा के साथ जब आप काम करते हो तो आपको गिने चुने पैसे मिलते हैं, अब्बा को पता है वो पैसे घर ही आने, तो अब्बा क्या करते हैं, अब्बा आपको 10,000 15,000 दे देते हैं, भाई बाकी Pocket मुझसे, money। हाँ बाकी मुझसे लेना, काम तुम करो। 1 महीना गुजर गया, मैंने बोला यार अब्बा आपके बच्चे सारे बंदे हैं, आप उनसे काम करवा लें, मुझे कुछ और करना है। सही है। मेरा सीखना ज़ाया, आईटी का थोड़ा सीखा वो भी ज़ाया, सही है। अब क्या हुआ, मैंने दोस्तों का काम शुरू कर दिया। मेरा एक दोस्त था बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छा, उसके साथ मैंने काम शुरू किया। अब बिटकॉइन की मिसाल आती है, बिटकॉइन 2016-17 की बात है। 2016-17 में मेरे पास पूरा एक बिटकॉइन था जो कि $6,000 पे था, 6,000 $5,000 पे था मेरे पास उस टाइम पे पूरा बिटकॉइन था। फिर पाकिस्तान में वो होने लगा इलीगल, तो अब्बा को भाई न्यूज़ पढ़ी, अब्बा ने न्यूज़ यहाँ की कैसी होती है आपको पता है, खतरनाक न्यूज़ होती है। अब्बा ने न्यूज़ देखी कि भाई जिन जिनके पास बिटकॉइन है उनको उठा के लेके जा रहे हैं। अब्बा ने बोला पहली फुर्सत में बेच दे। अच्छा, मैंने बेचा, वो भी खत्म कर दिया। कितने उस वक्त कितने में? $5,000 था, $5,000। $5,000 था ऐसे। ओहो, और ये बिटकॉइन की जंप तो तकरीबन और उस टाइम में पाकिस्तानी डॉलर कम था, पाकिस्तानी वो बनता था 10 लाख। $25,000 तक गया है ना बिटकॉइन? बिटकॉइन तो अभी कहाँ गया हुआ, 25,000 से बहुत ऊपर गया हुआ है, कहाँ क्या है? मतलब वो 90K तक गया है, अच्छा, 90,000। 90,000 तक गया बिटकॉइन। अभी नीचे आया था, फिर अभी दोबारा नीचे आ गया, फ्लक्चुएट हुआ था, फिर से ऊपर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, गुड है, गुड है। फिर बिटकॉइन बेच दिया? फिर बिटकॉइन बेच दिया, फिर वापसी 0 हो गया। अच्छा, हाँ मतलब मेरे जुनून है नहीं, जो पैसा आपने, पैसा तो बोल दिया कितना कमा रहे हो, हाँ। इसके पीछे बहुत मेहनत है। सही बात। वो मेहनत मैंने बोला था पहले ये पूछेंगे तो बताऊंगा, वो सारी ये मेहनत चलती रही। फिर एक जगह ये क्या आपने बात की थी कि जो पैसों का होता है वो नसीब से होता है, जी। तो अल्लाह ने मेरा नसीब यहाँ सेट किया हुआ था, माशाल्लाह। तो लेकिन वो ये नसीब मुझे घुमा फिरा के यहाँ लेकर आया। माशाल्लाह। लेकिन माज, मैं आपको ये बात को मेक श्योर करूं, आप किसी भी फील्ड में होते हैं ना, आप इतना ही कमाते, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि पैसा नसीब, बिल्कुल ऐसी है। ये तो आपने बाय चॉइस ये फील्ड चूज की है ना, तो यहाँ से अल्लाह ताला ने नवाज दिया आपको, लेकिन माशाल्लाह से आपके नसीब में था पैसा, तो आप कहीं भी कमाते हैं। अच्छा माज, एक बात बताएं, जब यूट्यूब की रेमिटेंस आती है जी। तो सबसे पहले वालदा के पास लेके जाते हैं, अब्बा के पास लेके जाते हैं, या वाइफ के पास? इसका सबसे अच्छा मिसाल दूंगा, जब वो आती है वो डायरेक्ट बैंक वाले के पास जाती है। नहीं, बैंक तो आ गई है ना, उसके बाद जब जाहिर है ना बैंक के प्रोसेस से बाद। मैं नहीं निकालता, मैं देखता नहीं उसको, बस मैं बोलता हूँ है सेफ है बस। ओए होए, क्या भाई, सेठिया सोच है। मतलब एक तिजोरी बहुत खवतीन हजरात खोल के देख रहा है बात सफदर, हाँ भाई पैसा पड़ा हुआ है, तिजोरी बंद कर दी, ठीक है काफी है भाई, बस सेफ नहीं निकालता बाहर। सही है। तो मतलब आप, लेकिन मतलब जाहिर है आपकी जो वाइफ है, हमारी बहन जी, तो वो उनको देते हैं ना मेरा
या क्या मामला है? एक और बिजनेस भी, मैंने परफ्यूम का बिजनेस किया हुआ है ना अपना। अच्छा। मेरा ब्रांड भी है परफ्यूम का। अच्छा अच्छा मास सफदर फ्रेग्रेंस के नाम से। सही सही तो सही। ये उसके जो ऑनलाइन है क्या है? ये ऑनलाइन चल रहा है अभी। सही है। तो अभी इसके इसकी मैंने फ्रेग्रेंसेस हमें सुना ही नहीं अभी। मेरी कार में पड़ी हुई है अच्छा फिलहाल। अच्छा चलो ठीक है, सुना दूंगा, बिल्कुल सुना दूंगा। तो सीन ऐसा है कि उसकी जो आती है इनकम वगैरह, जो मेरे साथ जो काम करने वो लाके देते, तो उससे मैं उनको दे देता हूँ बस। बाकी यूट्यूब के अभी तक सेफ फिलहाल, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये जो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं जी। यूट्यूब पे, आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं तो बारहा ये चीज़ें बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज अ की। कंसिस्टेंट रहो। बहुत जल्दी वो फेड अप हो जाते हैं, यार व्यूवरशिप नहीं आ रही, लोग नहीं देख रहे, अटेंशन नहीं मिल रही, तो हम शायद यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आप क्या मशवरा देंगे उन्हें कि यार यूट्यूब पे सरवाइव किस तरीके से कर सकते हो? क्योंकि यूट्यूब अब लोगों को फीड नहीं कर रहा। देखिए, एक होती है जरूरत की जिंदगी, एक होती है ख्वाहिशात की जिंदगी। बिल्कुल। यूट्यूब जरूरत की जिंदगी तो कर ही रहा है बहुत लोगों को, अब बहुत लोगों को वो ख्वाहिशात की जिंदगी भी पूरी करके दे रहा है। पूरी करके दे रहा है। अब वो ऐसा ब्रांड बन गया है कि आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। तो आप क्या मशवरा देंगे कि बच्चे जो यूट्यूबिंग करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सामने आ रही है, बिल्कुल ऐसी है, उनको क्या है, क्या चीज है जो वो कामयाब कर दे? जो कामयाब कर दे वो चीज़ यही है कि आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट लाइक सेंस के लोग कुछ बनाते हैं, कुछ कंटेंट देते हैं, फिर वो बोलते हैं हमारे पास कंटेंट खत्म हो गया। मतलब अगर वो किसी से कोई उनका आइडियल है, ठीक है, अब वो उसको देख के बोलते हैं अभी तो कंटेंट कहाँ से ला रहा है, अब मैं कहाँ से लाऊं? यार जो आप हो ना, अगर चाहे आप किसी को देख के कर रहे हो तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि किसी को अगर आप कॉपी के हिसाब से बिल्कुल, किसी को अगर आप कॉपी करते हैं ना तो वो बन नहीं पाते, और जो खुद होते हैं वो भी खो देते हैं। बिल्कुल यही बात है। बात ये है कि फिर वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, वो उसको उससे ना देखें कि उसकी लाइफस्टाइल ना देखें भाई, वो कैसे कर रहा है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल यही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं ना व्लॉग लेकर कि यार आप व्लॉग में आ जाओगे तो व्यूज आ जाएंगे। मैंने उनको बोला देखो मैं एक व्लॉग में तो आ जाऊंगा, सही है, बाकी के व्लॉग कहाँ से लाओगे? गुड। फिर वापसी पीछे आ गए। तो यार आप इस तरह की मेहनत करो कि सिर्फ अपने आप को ही इतना दिखा दो कि लोग बोले कि हाँ सिर्फ यही एक है जिसको हमें सपोर्ट करना है। क्योंकि लोग भी देखते ना, आपको पता है हमारे लोगों की चॉइस किस तरह की हो गई है कि यार वो बहुत मुश्किल से आपको पसंद करते हैं, और आप में कुछ एक चीज ऐसी देख लेते हैं ना, उसके बाद आपको पसंद करते रहते हैं। और अगर चाहिए आपके पास कोई एक बुराई देख लेते हैं वो, तो फिर वो वहीं से सारा डाउनफॉल शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ यूट्यूब पे वो ज्यादा चलता है जो सर्च किया जाता है यूट्यूब पे, जिसको, क्योंकि वीडियो सर्च इंजन है ना, बिल्कुल यूट्यूब पे लोग स्क्रॉल करके नहीं देखते, सर्च करके देखते हैं। बाकी यूट्यूब भी रिकमेंडेशन कर देता है पहले, है यूट्यूब भी रिकमेंड करता है आपकी वीडियो अक्सर, बिल्कुल करता है, लेकिन पहले वो आप, जाहिर है आप अपनी वीडियो अच्छी डालोगे, व्यूअरशिप आएगी, रैंक होगी, देन ही रिकमेंडेशन में आएगी। ये तो नहीं है कि आपने वीडियो डाली डायरेक्ट आकर रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप पहले इस लाइक बनो कि लोग आपको सर्च करें। आपके शुरू के कंटेंट ऐसे हो कि लोग वो सर्च करके यार उसका नाम क्या है, सर्च करके देखें, हाँ इसने आज ये बनाया, इसका आज ये सीन हुआ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अच्छा मास, ये जो आजकल क्लिकबेट थंबनेल्स और ये अल्लाह आपका भला करे जो फेक टाइटल्स लिख देते हैं, अंदर वीडियो में कुछ होता नहीं है लेकिन सिर्फ एक दफा बुला लेते हैं, उन चैनल्स को क्या कहोगे आप? देखिए दिल मेरा ही बड़ा करता है कि मैं इस तरह करूं। हर यूट्यूबर का दिल करता है, जिनको होता है ना कि यार अभी मेरा भी करता, लेकिन नहीं, मैं हर यूट्यूबर उनको बोल रहा हूँ जो करते हैं। हाँ, तो मेरा भी करता था, सही है। तो लेकिन ये होता है कि फायदा कुछ भी नहीं है। एक बार किसी को बुलाकर वापसी घर भेज देना, खाली तोड़ दिया आपने, ट्रस्ट तोड़ दिया, तो बाद में क्या करोगे? हाँ, एक वीडियो थोड़ी आपको कुछ बना देगी, सही है, और भी तो आप काम करोगे, आपकी कितनी बड़ी लाइफ पड़ी है। तो मैं भी वही करता हूँ, जो वीडियो में होता है ना वही थंबनेल निकालता हूँ, और मैं एक्स्ट्रा थंबनेल लेता भी नहीं हूँ, उसी वीडियो में से क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके वही लगाता हूँ कि हाँ यार ये चीज एग्जैक्ट है। सही है, आप ये रेकमेंड कर रहे हैं कि थंबनेल उसी वीडियो से लिया जाए? बिल्कुल उसी वीडियो से ले लो, फेक ना बनाओ, सही, ताकि लोग जस्टिफाई कर सके ना कि हाँ भाई ये रियल है, भाई रियल है, बिल्कुल सही। इस तरह से अनस्क्रिप्टेड कंटेंट होगा, फ्यूचर है अनस्क्रिप्टेड कंटेंट का, फ्यूचर कर रहे हैं माशाल्लाह, अनस्क्रिप्ट जो आप रियलिस्टिक का बहुत फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, बस यही जवाब है, बहुत फ्यूचर है इसका। क्योंकि लोगों को देखें, हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो फेक हो,
कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। जो अच्छे लोग होंगे ना वही आपको देखेंगे ना। सही। आप ज़रूरी नहीं है कि बुरे लोगों को दिखाओ अपने आप को, अच्छे लोगों को भी दिखाओ। अगरचे आपके पास कम लोग देखने आ रहे हैं ना, आपके लिए वो काफ़ी हैं। मास, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ आपका कंटेंट भी मैच्योर होने की ज़रूरत है? मेरे वक्त के साथ साथ अगरचे मैच्योर नहीं भी होता तो हर रोज़ कितने लाखों बच्चे पैदा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं मैच्योर करके सिर्फ मैच्योर लोगों को दिखाऊं। बहुत बच्चे पैदा होते हैं, बहुत बच्चे बड़े होते हैं। अगरचे मुझे लगता हो कि यार इस दुनिया में बेबीज़ नहीं होते तो शायद मैं बड़ा करता लोगों के साथ साथ गुरु। लेकिन बच्चों को दिखाना मेरा काम नहीं, बच्चों को तो दिखाना वो आप नहीं, मैं एक जनरल सवाल कर रहा हूँ कि मुझे मैच्योर होना है नहीं होना। कि नहीं, कि मेरा सवाल ये है कि देखें जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हमारा दिमाग बड़ा हो रहा है, जाहिर है आपका जो 10 साल पहले के शौक थे वो अब नहीं होंगे। 10 साल बाद हो सकता है शौक चेंज हो, इंसान के शौक भी बदलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज जो कंटेंट है, क्या मैं 10 साल बाद भी यही कंटेंट करूंगा, या मैं मैच्योरिटी लाऊंगा कंटेंट में और बेहतर करूंगा, डेवलप करूंगा, कोई सोशली मैसेज दूंगा, कोई बामकसद बात करूंगा, इस तरह की कोई सी चीज़? ना, बामकसद बात तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं पहले भी नहीं करता आया और अभी भी नहीं करूंगा। मैं अक्सर अभी भी नहीं, बामकसद बात आप बहुत सारी कर जाते हैं, मतलब जिससे like sense? देखिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, आप अच्छे मैसेजेस तो दे ही देते हैं ना व्लॉग में, तो वो सब बामकसद बातें हाँ। कि किसी को सीखने का मौका मिल गया। हाँ। उससे। समझ रहे हैं बात को? कोई आपने मना कर दिया कि यार ये चीज नहीं करना, कितनी दफा आपने की होगी? मैं करता हूँ। तो ये सब चीजें बामकसद बातों में आती हैं। अच्छा, जी जी, ठीक है। तो मेरा यही है कि मैं तो लोगों को मैसेज देता रहूं और हमेशा देता रहूं। मैं रोज के ब्लॉग में कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा होता हूँ, मैसेज गुड, कुछ ना कुछ दे रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ करोगे तो अच्छा है, ये चीज़ करोगे तो बुरा है। लाइक मैं फैमिली को इस तरह इंगेज कराता हूँ कि यार जिनके पाकिस्तानियों के घरों में अगरचे कोई बाहर भी देख रहा है कि घरों में इतने मसले हैं, तो वो क्रिएट ना हो कि उसको थोड़ी सी हैप्पी आए, उसको हैप्पीनेस हो जाए कि यार इसका व्लॉग लगा है, इसमें तो ये हो रहा है, इसकी फैमिली इस तरह रह रही है, इतना प्यार है ब्रदर्स में, सिस्टर्स में, माँ बाप में। उस तरह का मैं लोगों को शो करवाता हूँ बस। तो ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मेरे व्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैसेज मिलेगा आपको, हंसता खेलता इस तरह से। बस यही है मेरा। नहीं, ये मेरा अगला सवाल भी था कि इतना माल बना लिया है, अमाल भी बना रहे हो साथ साथ या नहीं? देखिए मतलब आपने ये इसी में जवाब दे दिया। दीजिए जवाब। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें बस मेरा मकसद यही है। और आप सोशली मैसेज भी दो अपने कंटेंट में, जिससे कुछ लोगों के लाइफ में बेहतरी आए। बिल्कुल ऐसे ना, व्लॉग देखेंगे समझ आ जाएगा उनको। मेरा कंटेंट इस तरह ही होता है कि यार बच्चा भी देख सके, बड़ा भी देख सके। सही है, बस ये वाला। एब्यूजिव नहीं होता। एब्यूजिव कंटेंट को बाय द वे कैसे देखते हैं 18+ कंटेंटों को? 18+ कंटेंट को देखें, लोगों को पसंद तो बहुत आते हैं, सही है। जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, जो न्यू जवानी जिनमें आती है, उनको पसंद आते हैं, लेकिन उन देखने का फ़ायदा कुछ नहीं है। जब आप मैच्योर हो रहे होते हो ना, तो आपको वो जहर लग रहे होते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि नहीं बना। नहीं बना। आप रेकमेंड नहीं? नहीं। सही। अभी जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, मैं टर्की गया था, दुबई गया था, सही, वहाँ मैं बहुत हद तक ट्राई ये करता हूँ कि यार कुछ गैर मामूली सी चीज़ ना हो जाए, समझ रहे ना, कैमरे में कैप्चर ना हो जाए, जिस वजह से जो मेरी ऑडियंस। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, देखें पॉलिटिकल आपने कभी नहीं बोलना। मैं नहीं बोलता। दीनी एतबार से कोई ऐसी बात जो कि इख्तलाफ राय रखती हो, बिल्कुल ऐसी है, वो नहीं बोलना। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। और 2-3 पॉइंट्स और है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इस चीज़ों पे तो ला ताल्लुकी का इजहार कर दो कि इस चीज़ पे, देखें कहते हैं ना, जिस बात का इल्म ना हो वो एतराफ कर लेना भी आधा इल्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये बात कि भाई मुझे इस चीज़ का पता नहीं पता मुझे, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं है छोटा बड़ा, तो वो डोमेन नहीं है हमारी, तो वो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं माज जी कि माशाल्लाह आप सिस्टर को भी ले आए, आप भाई को भी ले आए, आप अपनी पूरी फैमिली को यूट्यूब पे ले आए, तो ये क्या मामलात है? ये आपको ही देख के सब इंस्पायर हुए हैं कि यार हमें भी लेके आओ? सिर्फ मेरे भाई के चैनल बनाया अभी तक। सबसे पहले भाई का? सिस्टर का कुछ किसी का चैनल नहीं है। अच्छा, सिस्टर का किसी का चैनल? ठीक है, ठीक है, भाई आ गया, सिर्फ भाई का चैनल है जी। तो मतलब है और फैमिली में भी कोई बगावत हो रही है? अभी तक फिलहाल नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है। लोग आपका इरादा नहीं है लेकिन उनका है? उनका भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि लोगों का इरादा है कि यार मेरी मदर को कुकिंग चैनल खोलना चाहिए। अक्सर मेरे व्लॉग में रोज खाने होते हैं, ठीक है। सही। अब लोग जब खाने देखते हैं ना, अब न्यू डिश बन रही होती है मेरे घर में, तो जितने भी लेडीज देख रही होती है वो बोलती है कि यार अपनी मदर का चैनल बनाओ कुकिंग, हमें कुकिंग देखनी है। पाकिस्तान में कुकिंग चैनल भी बहुत कम है, इस तरह के घरेलू कुकिंग चैनल। वो एक ऑफिस उस टाइप पे तो कर रहे हैं प्रोडक्शन की तरफ, लेकिन घर वाला कुकिंग चैनल बहुत कम है। हनीमून पे कहाँ गए थे?
मैं अगरचे ये सवाल का जवाब दूं तो मैं फिलहाल कहीं नहीं गया था। अभी कहीं नहीं गए हनीमून? ना अभी उस तरह से मैंने कहीं पर भी नहीं अभी गया। जो आप टर्की गए वाइफ के साथ गए? मैं अकेला गया था। अभी वाइफ को कहीं नहीं लेके गए? अभी तक कहीं नहीं माँ सफदर, गया, बहुत पाकिस्तानी बुरी घूमे बात मैं। है। बहुत बुरी बात है, अकेले अकेले घूम रहे हो। वाइफ को भी लेके जाओ, उनको भी घुमाओ। देखिए मैं अपनी बात बताऊं, मेरी जब शादी हुई ना तो शुरू के 1.5-2 सालों में मैं और मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग बहुत की थी। बहुत की। तो 16-17 कंट्रीज हमने घूम ली थी। तो मैं सामने जो मेरा पार्टनर था वो भी ट्रैवलिंग की शौकीन जी थी। आप तो मेरी बात कर रहे हैं तो वो आपने भी तो देखे ना, पी4 पकाओ चला रहे हैं। नहीं घूम सकते थे कंट्री। अरे तो तुम किसी लिहाज से कम हो। मेरा एक चैनल है। अरे नहीं, एक ही बहुत भारी चैनल है ना भाई, मजेदार चैनल है, मजेदार चैनल है ना यार। क्या अच्छी बात है। मुझे तो ये भी बात पता चली है कि डॉलर वाले बाबा आपके घर में रहते हैं। नहीं, मेरे डॉलर बांटते हैं पूरा अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ये लो ये लो ये लो। तो आप क्या रहते हैं? नहीं, मेरे पास नहीं रहते हो। है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो व्लॉग करते हैं, मोबाइल आपके पास है? मोबाइल अभी शायद मैंने मोबाइल किसी के पास हो तो मोबाइल जरा दे दीजिएगा। ये मोबाइल, थैंक यू। अच्छा ये अल्लाह आपका भला करे, ये दे दीजिएगा मास्क को। ये मोबाइल अब जैसे व्लॉग कर रहे हैं, किस तरीके से पकड़ना है मोबाइल, थोड़ा सा ये समझाएं। पहले अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था ये बात। हाँ, ये अक्सर लोग आते हैं बोलते हैं यार तुम फ्रंट से बनाते हो या बैक से बनाते हो? मैं ये बैक से बनाता हूँ। अच्छा आप वो यूज नहीं करते? कुछ भी यूज नहीं होता। मुझे एंगल पता लग गया कि ये मेरा फेस पूरा डिटेक्ट करेगा, बिल्कुल सेम शक्ल मेरी आ जाएगी सर। अच्छा पकड़ते कैसे? यूं यूं। फिर ये किसी को बाहर से लेना हो तो यूं, ठीक है। अगर मुझे खुद को लेना हो तो यूं। ठीक है ठीक है। और लाइट टॉर्च की ऑन होती है? हाँ, कभी मुझे लगता है कि लाइट कम है तो मैं फ्लैश जलाता हूँ यूं करके। वो अंधेरे को करता है ना वो, कि लाइट कैमरे को लगता है अंधेरा हो गया यहाँ पर, अब वो खुद लाइट कर लेता है। और माइक वगैरह कोई चीज यूज करते हैं? माइक का ये सीन है कि जब मुझे लगता है बहुत तेज वो विंड बहुत तेज है, सही है, तो मैं यूं करके ना बोलता हूँ, ताकि यूं करके ये स्टाइल है, इस तरह तो आवाज अंदर ना जाए। आवाज अंदर जाती है। हवा मतलब मैं मोबाइल का इतना खेल गया हूँ कि मुझे पता लग गया है यार। ये तो भाई ये मदनी राफे ये तो बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा है। हमारी बाहर अलूला में जो व्लॉग्स किए हैं और दूसरे सऊदीया में हवा बहुत थी, बहुत आई थी ना। यार हम बड़ा परेशान हो गए होंगे। हमने जाके ना दुकानों पे रॉड के माइक और इधर उधर के माइक ले लिए। मैंने अभी तक माइक यूज किया ही नहीं करे, कसम से नहीं किया। मैं दुबई गया, दुबई में मैंने नहीं किया, टर्की में भी कहीं पर भी नहीं करता माइक। अच्छा माइक यूज नहीं किया। वो माइक वो एक चीज है, वो चीज है सी लगती है, मतलब बहुत सी एक कैरी करके वो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, वो अनरियल से लगता है मुझे अब लगता है कि भाई मैं पूरा रेडी हूँ कुछ चीज बनाने के लिए। अब इसमें ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं रेडी नहीं हूँ, जो चीज रियल होगी वो कैमरे में आएगी। भाई वाह वाह वाह, समझे? बहुत अच्छी बात। ये मुझे पता है, जो मेरा माइक लगा हुआ होगा अभी, सही है। ये मुझे पता है, ये जरूरी है। ये मुझे पता है कि मैं इधर प्रिपेयर हूँ भाई ये करने के लिए। ये करते हुए मैं रेडी नहीं हूँ, समझ गया? नहीं करते मैं रेडी नहीं हूँ। अच्छा कोई ऐसा व्लॉग, कोई ऐसा बाहर जिस पे आपने बनाया और फड्डा हो गया और उसने कहा डिलीट करो, मुझे क्यों ले लिया, ये है वो है, ऐसा हुआ है? ये बात तो आपने मुझे भी गुस्सा दिला दिया कसम से। ऐसा है? पूरे पाकिस्तान में ही है। आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाएं, मॉल चले जाएं, किसी भी, भाई कैमरा अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बनाना यहाँ। ये पहली बोलो मैं क्या बनाऊं यार? सही बात, मैं क्या बनाऊं? मैंने बोला आप लोग को नहीं पता दुनिया कितनी आगे जा रही है, अब हम नहीं बनाएंगे हम पीछे रह जाएंगे। दुनिया में ज्यादा चली गई है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी भी तो वो असल में फैमिलीज होती हैं, वो बना ली, ये कर ली, ये भी तो एक तो ना फैमिलीज का शौक बढ़ते जा रहा है, बहुत शौक बढ़ते जा रहा है। अक्सर आंटी पता क्या बोलती है मुझे, लेडीज जितनी भी होती हैं, कि हमें भी लो व्लॉग में, हम भी आएंगे व्लॉग में। ये बात है, अब होने लगा ये बात है, अब होने लगा, पहले नहीं होता था, ये अब होने लगा। तो ये रेस्टोरेंट्स में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपको? रेस्टोरेंट में, मॉल्स में, सब जगह आते हैं, सब जगह के यार मोबाइल और बाकी जो ब्रांड्स वगैरह बोलते हैं यार मैं मां सफदर हूं, नहीं वो बोलेगा हाँ हूं द हेल आ रही हूं, लेकिन मोबाइल अंदर रखे। ये ऐसा होता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है यार। उन्हें पता ही नहीं है बेवकूफों को यार इस बंदे की फॉलोइंग कितनी है। एक चीज और है, ब्रांडिंग, ब्रांड की ना, हम कपड़े कर लेने आता हूँ अक्सर ना मैं, आप कपड़े दिखा दी, भाई ये कपड़े मत दिखाओ, कोई और ब्रांड चोरी कर लेगा। यार तुम्हारी ब्रांड हो रही है, तुम्हारे ब्रांड कैमरे में आ रहा, पता लग रहा है कि हम कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, नहीं भाई कोई और चोरी कर लेगा, इस वजह तुम वीडियो नहीं बनाओ। अच्छा ये जो आजकल बच्चे भी थोड़ा सा शर्माते हैं, ये घर इंडोर की हद तक तो ठीक है, जो नए व्लॉगर्स बनना चाह रहे हैं या डेली व्लॉग्स में आना चाह रहे हैं, वो आउटडोर में शर्माते हैं थोड़ा। आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आया, क्या मशवरा देंगे कि यार आउटडोर पे आप कॉन्फिडेंस के साथ आप करो? यार आपको बस यही समझना है, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम, आसपास लोग बैठे हैं, ठीक है, अब मुझे पता है कि सिर्फ आप हो मेरे सामने और मैं हूँ, तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ।
अगर से मैं सोचूंगा यार इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, सबकी अगर मैं सोचने लगा ना तो मेरा हो गया काम। अपने आप को देखो, अपना कैमरा देखो जस्ट, और शुरू हो जाओ। तुमने लोगों को क्या दिखाना है बस वो दिखाओ, लोगों को मत सोचो। लोग हर तरह की सोच रखते हैं, और वो तुम सोच भी नहीं सकते कि लोग क्या क्या सोच रखते हैं। अगर तुम ये सोचने लगे कि लोगों ने क्या करना है, लोगों ने क्या सोचना अगर है, ये आपने सोचा कि लोगों ने क्या सोचा, तो फिर आपने खत्म। क्या सोचा फिर आप कुछ नहीं सोच सकते ना, फिर लोगों का ही सोच लो फिर, इससे अच्छा। क्या अच्छी बात भाई, वाह 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 वाह। शादी पे मैं लाऊंगा माशाल्लाह। आप 22 साल की, 21 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई माशाल्लाह, इतनी यंग एज में। और मैं 21 साल में की थी मैंने। 21 से भी पहले 21 में की थी, 22 का मैं हूँ शादी के अब बाद। हुआ है 21 साल में, मैंने सही कहा ना आपको? तो माशाल्लाह इतनी यंग एज में शादी की है, और ये पहले तो मुबारकबाद दूंगा शादी का। और सही टाइम है ये, क्योंकि आप जाहिर है बड़े होंगे, आपकी औलाद भी बड़ी होगी, एक टाइम पे आप ऐसे लगेंगे दो दोस्त जा रहे हैं। ऐसे ही है माशाल्लाह, जब आप 40 के होंगे, 38 के होंगे, और आपका बच्चा 20 का होगा ना, तो ऐसा लगेगा दो दोस्त जा रहे हैं। और बच्चे ने भी वो हाथ डाल लिया, अब्बा क्या हो गया, ये तो एक फ्रेंडशिप माहौल बनता है ना, इसी मजा आएगा। अब मुझे ये बताइए, शादी आपकी पसंद की थी या कोई व्लॉग देख के कोई पट गई है, या क्या मामला, क्या किया है? क्या जी ये लव मैरिज थी। लव मैरिज है? जी लव मैरिज थी। व्लॉग शुरू कर दिए थे? ना ना ना, व्लॉग शुरू नहीं किए थे। नहीं किए थे? ये उससे पहले की थी। उससे पहले? अच्छा। तो 5 साल रिलेशन, 4 साल रिलेशन रहा था, 4 साल तक था। उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया जब मुझे खुद लगा, शादी देखें जल्दी करना आसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शादी आप जब करो जब आपको पता हो कि भाई आप एक जगह खड़े हो गए हो, अब आप इसको भी संभाल सकते हो, अब आप घर वालों को भी संभाल सकते हो। ये आपकी अपनी थिंकिंग है, हर बंदे की थिंकिंग ऐसी नहीं होती। जब आपको ऐसा, मुझे ऐसा लगा था, अब मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं घर वालों को संभाल सकता हूँ और इसको भी संभाल सकता हूँ। तो मैंने चुपचाप गया अब्बा के पास, मैंने अब्बा को बोला। अब्बा को आ गया बड़ा गुस्सा, अब्बा ने ये इतना सा मेरा बच्चा ये क्या बोल रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर दी इसने, अभी से कहाँ से, अभी से कहाँ? मैंने बोला देखो अभी अब्बा, तो निकला है ये, अभी तो निकला। वही घुस रहा है। हाँ, अब्बा की नजर में आपको पता है, आपके भी माँ बाप है माशाल्लाह, तो आपको पता है कि अब्बा की नजर में बच्चा बच्चा ही होता है, बच्चा बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए। हमारे अब्बा की नजर में तो कुत्ते का बच्चा होता है। तू वही बड़ा शरारती है, तू बच्चा नहीं है, कुत्ते का बच्चा है। हाँ। तो अब्बा ने मुझे बोला ये क्या बात कर दी, लेकिन उनको होश उड़ गया अब्बा के ना, कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं था। मैंने इसको बोला है कि भाई 2-3 साल बाद, अब्बा ने मुझे बोला 2-3 साल बाद करूंगा, लेकिन मैंने पहले बात छेड़ दी। अब्बा हो गया भाई मुझसे नाराज, लाइक बड़े सही ना, शादी के दौरान सही मसले हो जाते हैं, आपको पता है, और लव मैरिज हो तो ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे व्लॉग्स बनते थे, लेकिन उस टाइम मैंने लोगों को ये नहीं बताया था कि ये शादी कितनी मुश्किल से हुई। अभी आपसे मैंने पूछा तो आप बोल रहे हैं मैं व्लॉग से पहले शादी की है। व्लॉग से पहले शादी, व्लॉग से पहले थोड़ी की है, रिलेशन मेरा व्लॉग से पहले था। अच्छा अच्छा। शादी तो व्लॉग में हुई है, बता दो अभी। हाँ, शादी तो व्लॉग में व्लॉग में ही हुई है। हाँ। हाँ शादी व्लॉग में ही हुई ये है। लव मैरिज ये व्लॉग्स देख के ही? ना ना, व्लॉग से पहले। लव मैरिज व्लॉग से पहले हो गई थी मेरी। अच्छा, अच्छा, मतलब यूट्यूब से पहले ही हो गई थी, यूट्यूब करियर से पहले हो गई थी, यूट्यूब जब मुझे पैदाइश से पहले। हाँ अच्छा, तो वही ना कि लड़की को भी लव मैरिज भी करना देंगे कितनी मुश्किल की बात है। अब आप समझ जाते हो लड़की आपसे क्या चाह रही है, ठीक है? ये मतलब डीप चले गया, मैं डीप चले गया उन लोगों के लिए जो अभी लव में है। ये इश्क नहीं, ठीक है, हाँ, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सही बात है, सही बात है। अच्छा एक किस्सा हुआ था जब मैं लव मैरिज में था, तो ना मैं और मेरी वाइफ गए हुए थे मॉल। किस्सा बताने वाला है या पढ़ने वाला है? बताने वाला। अच्छा, पढ़ने वाला भी एक किस्सा होता है? नहीं, वाकया है मेरा, रियल वाकया है। हम गए मॉल, मैं और मेरी वाइफ साथ थे। उस टाइम पे मुझे मिलते थे अब्बा से 5,000 रुपए। हाँ 5,000 रुपए महीना मिलता था, महीना। तो अब वाइफ ना मॉल में घूम रही, हमने ना चिप्स विप्स खा लिए। उस टाइम हम बर्गर भी नहीं खा सकते, तो आज तो मैं बर्गर खा लेता हूँ मैकडोनल्ड्स, वो भी मैं नहीं खा सकता था। लाइक कोई सही बर्गर मैं खाता हूँ तो मैं वो बर्गर भी नहीं खा पाता था पहले। तो उसको कुछ चीज़ पसंद आ गई, एक ब्रांड से ना एक जैकेट पसंद आ गई, उसने उस पर उंगली रख दी। क्या मजे का वाकया, उसने उस पर उंगली रख दी। मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने तुम्हें चाहिए, अगले महीने दिला दूंगा। मेरे दिमाग में क्या थिंकिंग थी कि यार ये 5,000 इस बार जमा कर लूंगा, नेक्स्ट 5,000 जमा करके 7,000 की इसको जैकेट दिलाऊंगा, 3,000 रुपये खाऊंगा 2 महीने में। मतलब इतना पक्का, मतलब ये इश्क था। और उस टाइम पे उसको पता था कि मेरी आमदनी इतनी है, ये तो नसीब था। इतनी नहीं, मेरी आमदनी थी नहीं ना, 5,000 थी। एक रिलेशन में ये चीज बड़ी मैटर करती है। अच्छी बात है। फिर देखें, जो हमारी बहन है, आपकी वाइफ जी, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने फिर आपको सेलेक्ट किया, ये बहुत बड़ी बात। उस टाइम पे सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी सेलेक्ट किया। आज आपके 5 लाख पे उसी का हक है जिसने 500 पे आपकी सबर किया। बिल्कुल ऐसी है,
जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल है। ऐसे ही। आज मैंने एक बात बोली थी, बात बड़ी मशहूर हुई थी कि मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक सही बात बोली। है, लड़का अगर खूबसूरत हो तो इस्तिखारा हाँ ही आता, बिल्कुल ऐसी ही है। तो अपना पैसों में। तो ये सारी बातें, ये सारी बातें आपके इस पे सूट हो रही है। मर्द वर्द की कोई खूबसूरती नहीं होती है, नहीं होती। मतलब कंगला अगर हैंडसम भी है ना, इतना जहर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अबे भाई तू कंगला है, तेरी यही क्वालिफिकेशन ही गलत है भाई, जहर है। तो ये सारी बातें आपके इस पे सूट होती हैं शेर है ना? में। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि उस टाइम से था और अभी तक था, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई अब आया है। हाँ। ना ये रिलेशन बहुत पुराना था, और जब पैसे भी नहीं होते जब का था, ये तो नसीब था बस। मास कोई फ्यूचर प्लान्स बताएं, कोई शो लेके आना चाह रहे हैं, कोई ऐसे पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं, कोई व्लॉग्स की मजीद कुछ अमेंडमेंट करके कोई डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ना हम जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, मेमन कम्युनिटी में, ठीक है। हाँ, मैं हूँ बिजनेस माइंड। हाँ, जब मैंने आपको अपना पुराना बताया कि मैं क्या क्या करता था, हाँ, तो मैं उस टाइम से बिजनेस माइंड हूँ। ये एक तरीके से समझ ले, मैंने शौकिया स्टार्ट किया था। सही है, शौक पेशा बन गया शौक आपका? पे बन गया है, शौक पेशा बन गया है। बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसी है, बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ बिजनेसेस भी करने हैं अपने। लाइक जस्ट मेरा आगे का गोल ये है, लाइक किस लाइफ तरह के में- business? गाड़ियों के हवाले से? नहीं कोई से भी एक मतलब तो शुरू कर दिया मैंने, कौन सा? फ्रेग्रेंस का शुरू जो किया Fragrance का, ठीक है। वो शुरू कर दिया, अभी 2-3 और करने हैं बस, सिंपल बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी और सिंपली लाइफ गुजारनी है, कोई शो शाह वाली नहीं, ये वाली नहीं, इस तरह की नहीं। हाँ, लेकिन मतलब बस मैं एक मशवरा दूंगा, कैलकुलेटर ना बन जाइएगा कि मल्टीप्लाई 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 कर रहे हैं। वो फजूल, खर्च करने का टाइम नहीं है, पैसा कमा बहुत लिया, खर्च करने का टाइम नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। लेकिन आप खर्च भी करिएगा। और देखिए सबसे अच्छा इंसान पता है कौन है? जिसके सराउंडिंग में उससे मुस्तफ़ीद हो। मुस्तफ़ीद से मतलब वो गिविंग हैंड हो, सही, ये बात है, सही वो बात, फीड करने वाला हो, फीड करना है। रजाकार तबीयत का बंदा हो। बिल्कुल ऐसी है। तो पैसा अगर इंसान अपने ऊपर ही लगाए तो फिर कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। पैसा आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, तो आपका काम है कि आप ढूंढे कि कौन बंदा ऐसा है जिसकी मैं हेल्प करके उसके लिए कुछ कर सकता हूं। आप तो बात की बात कर रहे हैं, मेरा अभी भी ऐसा ही है, पता है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, हाँ, अभी भी बहुत ऐसा अच्छी ही बात है। लेकिन बस आपने किए तो बात बता दी, मैंने बहुत तो अच्छी बात है। देखिए ये बाय नेचर होता है। बिल्कुल ऐसी देखिए सखावत का ताल्लुक पैसे से नहीं है। नहीं होता। अगर एक बंदा बाहर गरीब ठेले वाला वो 1000 रुपए किसी को दे देता है निडी बंदे को, तो वो मेरे और आपके 10 लाख से बड़ा है। बिल्कुल ऐसी है। उसका वो क्वालिटी 1000 रुपए, ठीक है, क्योंकि वो कमाई बेचारा 1000-1500, तो वो अपनी जो मेन इनकम है उसका उसने 80-90% दे दिया, बहुत बड़ी बात है ये, है ना? बहुत बड़ी तो बात इस हिसाब से वो क्वालिटी है, वो जीत गया। वो जीत गया हमसे। तो बस बात यही है कि मैं तो हमेशा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात यही बात बोलता हूँ, और अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाना। वो क्या है? वो ये है कि दूसरे को देख रहे हैं, यार इसके पास मां सफदर के पास ये गाड़ी आ गई, ये आ गई, हमारे पास ये नहीं है। ये पता है ये कुड़ना है, कुड़ना, ये अपने जलना, कुड़ना, अपने ये दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख के दुखी है। ऐसा ही है, बात यही है ना। ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ कि कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 असूल हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। बस क्या ख्याल है? कमाल, तो जो आपके पास ये इनर सेटिस्फेक्शन का नाम है कामयाबी। सही बात। यार मैं कुछ ज्यादा मोटिवेशनल तो नहीं लग रहा आपको? मुझे आज लग रहा है कि हो गए हैं। मुझे पॉडकास्ट में मुझसे पूछ कर मुझे ज्यादा समझा रहे, चलो नहीं अच्छी नहीं बात है। समझा नहीं रहा। देखें ऑडियंस भी हमें देख रही है। हाँ। तो होता पता है क्या है मास, कोई भी बात आपके मुंह से, देखिए मुंह से बात निकली रुकनी नहीं चाहिए, निकाल दो। कोई बात हो सकता है लोगों के दिल दिमाग पे जाके ठा करके रख जाए। बिल्कुल ऐसी। क्या क्या ख्याल? कोई अच्छी बात अगर लग जाए वो ज्यादा मैटर करती है। अच्छी बात अगर आपके मुंह से किसी दूसरे के मतलब भला हो जाए, आपके मुंह से, आपके हाथ से, आपके कारनामों से, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बात पता है क्या है, मैं बोल रहे हैं ना, तो ऑडियंस सुन रही है, हमारी फॉलोइंग भी है, हम अपने अपनी फील्डों के पाइनियर्स भी हैं और बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात यह है कि काला आदमी गोरा रंग करने वाली क्रीम बेचेगा, कोई नहीं खरीदेगा। हम इस चीज से मुस्तफीद हुए हैं, तो हम ऑडियंस को बता रहे हैं, ऑडियंस सुन रही है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना? अब जैसे यूट्यूबिंग की आपने टिप्स दी है, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। माज मुझे कुछ बताएं अपने बारे में कि अपना, अल्लाह आपका भला करे, आपका मतलब यूट्यूब की दुनिया में, कम्युनिटी में दोस्त सबसे बड़ा कौन है? यूट्यूब कम्युनिटी में लाइक उस तरह का कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है?
उस तरह का दोस्त नहीं है जो कि बहुत बड़ा हो। हमारे एक यूट्यूबर्स का ग्रुप है, हाँ उसमें आप ऐड है? बिल्कुल ऐड हूँ, ऐड है ना? सब कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ, लेकिन कुछ बोलता नहीं हूँ। इंग्लिश बाय द वे इतनी होती है उस ग्रुप में, बल्कि जितने यूट्यूबर्स देख रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं देख लेता हूँ। कोई नई रोशनी स्टूडेंट के भी बच्चे आए हुए उस ग्रुप में इंग्लिश, तो आप भी उसमें हैं? मैं भी हूँ उसमें, एक्टिव हैं? बिल्कुल हूँ, ठीक है, उस ग्रुप में हूँ। ठीक है। हाँ लाइक बात कर रहे थे कि यूट्यूब में कोई दोस्त उस तरह का नहीं, लेकिन मेरे अभी डेली व्लॉगिंग के करीब करीब में साद और रहमान, वो मेरे भी वो भी डेली व्लॉग कर रहे हैं, वो भी अभी। अच्छी बात है भाई, तो भाई अभी डकी तक भी बहुत अच्छा कर रहा है भाई, वेरी गुड डकी, जबरदस्त। वो आपके इंस्पिरेशन है? मतलब वो हमारे साथ हैं अभी। अच्छा, वो आपके साथ है। वो तो रोस्टिंग थे, मेरी इंस्पिरेशन होते तो मैं रोस्ट बन जाता, रोस्टर बन जाता। नहीं डकी जो लेकिन भी कर वो रहा है, मेरे को अच्छा बहुत पसंद थे, जब वो रोस्टिंग करते थे मुझे पसंद थे। हाँ, उसकी टाइमिंग अच्छी। जब भी मैं सबसे पहला दोस्त उनका ही बना। आप जो सोचते हो ना, आप वही करते हो। आप सोच अपनी मजबूत रखो, आप कर जाओगे। आपका फेवरेट यूट्यूबर? नादिर अली? फेवरेट यूट्यूबर नादिर अली? नहीं बता दे, जो भी है बता दे, जो भी है बता दे। मैं बताता हूँ, फेवरेट यूट्यूबर पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताया ना, मैं मैंने इंस्पायर्ड हूँ बाहर से। कौन? यार मेरा फेवरेट यूट्यूबर मैं ज्यादातर देखता हूँ, फ्लाइंग बीस्ट को ही देखता हूँ। सही है, ठीक। मतलब उसके ही ट्वीट वगैरह, वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर ना, बहुत सारी खूबियां हैं। और वो पायलट भी था, जिमिस्ट भी है, और वो लॉ भी कर रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यार एक इंडिया में एक और यूट्यूबर है, नाम मेरे ध्यान से, वो पायलट भी है। वही तो बोल रहा हूँ, फ्लाइंग बीस्ट तो है। वही है ना? वही तो है पायलट। ओ हो। अगर यार वो फ्लाइंग बेस्ड भी देख रहा है, हाँ फ्लाइंग बीस्ट तक पहुंचा दो वीडियो भाई, यार पहुंचेगी, क्लिक अच्छा, पे इंशाल्लाह इंडिया में जाता है काम। तो भाई बेहतरीन, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। बल्कि इसने जो PIA क्रैश हुआ था कराची में, सब पे जो भी जहाज क्रैश होता है उस पे वीडियो बनती है, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाई थी, और उस पे इसने पॉइंट्स बताए थे कि जहाज की गलती है या पायलट की गलती है। वो मैंने पूरी वीडियो देखी थी यार, बेहतरीन यार, शाउट आउट फॉर यू यार। बच्चे आपके शौकीन हैं, आप कितने बच्चों के शौकीन हैं? मेरी पूरी फैमिली बच्चों की शौकीन है। बस यूट्यूब पे आप माशाल्लाह कितने बच्चे, मतलब आप इन फ्यूचर फिर? अच्छा, मतलब ये सवाल था? ये सवाल है। चले चले फुटबॉल टीम बनाएगी क्या? नहीं फिर कितने बच्चे? अच्छे बच्चे दो ही अच्छे। दो ही अच्छे? हाँ। अच्छा, नहीं कुछ लोग बोलते हैं 20 कर लो, उनमें से 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। बस उनकी अपना है। फिर और बच्चे अच्छे नहीं निकले तो भी है, तो भी ठीक है, अल्लाह ने दिए बच्चे दो ही अच्छे। अच्छा, फिर आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि वैसे बच्चे की बात की तो मैं ये बताता हूँ आपको। आज ही ये मैंने व्लॉग डाला अपना ना, सही है। उसमें ये है कि मैं गया हुआ था नॉर्दर्न पे अभी, ठीक है। अब मेरे पास कॉल आ गई ना वाइफ की कि भाई नॉर्दर्न एरियाज में गया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आ गई मेरे पास कॉल आ गई वाइफ की कि भाई किसी ने बहुत सारे गिफ्ट भेज दिए। मैंने बोला किसके गिफ्ट भेज दिए? बोलने जो अभी होने वाला नहीं उसके गिफ्ट भेज दिए। ओ वाकई? मैं गया घर पे, इतनी सारी चीजें आई हुई भाई, और उस पर लिखा हुआ भी अननोन सब्सक्राइबर, और मेरा नाम भी नहीं लिखा। मतलब ये पेज है ना, वो दिखाना भी नहीं आपने ब्लॉग पे। लाइक इतनी सारी चीजें भेज दी उसने अभी से। मैंने बोला अभी तो टाइम है भाई, अभी कोई भेज दी। इस तरह का सीन है। तो बच्चों का मैं बहुत शौक है, मेरे फादर को भी शौक है, और ये पहला बेबी होगा हमारे घर का ना, लाइक भाभी का भी, और इस तरह माशाल्लाह तो बहुत शौक है। अल्लाह ताला नसीब तंदुरुस्ती के साथ लेके आए, अल्लाह ताला आफियत के मामले आप करे। एक बात बताएं माज, हमने अपने बड़ों से हमेशा सुना है कि नजर ऐसी चीज है कि वो ऊंट को हंडिया तक ले जाती है। बात समझिएगा, नजर। तो आप हर चीज को डालते हैं जी, और ये भी बता दिया माशाल्लाह अपकमिंग पेरेंट्स बनने वाले हैं, ये है वो है। तो आपको नहीं लगता कि यार किसी की नजर भी लग सकती है? हर देखने वाला एक तरह का नहीं। ये बात तो आपने बहुत पॉइंट की बोली है, लेकिन इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं ना नज़र का सोचता नहीं हूँ। मैं जब कुछ चीज़ दिखा रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ या कर रहा होता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ कि भाई कौन किस नज़र से देखेगा। अक्सर लोग वही फंसते हैं जो ये सोचते हैं ये बातें कि यार ये मैं करूँगा इस पे लोग नज़र लगा देंगे, यार मैं करूँगा इस पे लोग नज़र लगा। यार भाई पूरी दुनिया सब काम कर रही है, उनको नज़र क्यों नहीं लग रही? वो सोच ही नहीं रही। अगर चाहे वो भी सोचे उसको भी नजर लग जाएगी। भाई आप नहीं सोचो, आप दुनिया को नहीं देखो, आप अपना काम करो। आप क्या हो, आप क्या करते हो, आपको करना क्या है, जस्ट कर जाओगे। मैं कर जाओगे, मतलब मेरा यही होगा, कर जाओगे। अपने आप को जिस दिन देख लेना आपने कि मैं ये चीज हूं, मैं ये भला हूं, तो आप सब कर जाओगे। लेकिन आप दूसरों को देखते हो ना, यहाँ पर ज्यादातर लोग दूसरे को ही देख रहे होते, दूसरा ये कर रहा है मैं भी यही करूँ, अपने आप को नहीं देखते। अच्छा माज, ये भी बताइए कि एक जैसे नया कोई बिगनर है जो यूट्यूब पे आना चाह रहा है, फेसबुक पे आना चाह रहा है,
तो सबसे पहले वो ये सोचता है, आज के दौर में एक तरह से दो इंडस्ट्रियां बनती जा रही हैं, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है। तो वो किसी के फेसबुक पे व्यूज आते हैं, किसी के यूट्यूब पे आते हैं, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब के फेसबुक पे भी आए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? जैसे किसी के फेसबुक पे व्यूवरशिप आ रही है और यूट्यूब पे वो स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या मतलब है, वो फेसबुक को रोक के यूट्यूब पे मेहनत करे या किस तरीके से मैनेज करे? पहली बात मैं आपको एम तो सबने यूट्यूबर बनने का है, यूट्यूबर बनने, फेसबुकर तो कोई चीज नहीं, कोई नहीं बनता तो यूट्यूबर एक एम है, वो यही चाहता है। मैंने एक बात की थी कि फेसबुक की 3 मिलियन व्यूज और यूट्यूब का 1 मिलियन व्यूज भारी है, बहुत यूट्यूब का सच बात, फेसबुक से सच बात है, सच बात है। आप बताइए इस पे। तो बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, मेरा फेसबुक नहीं बनाया मैंने, नहीं बनाया, मैं फेसबुक ब्लॉग नहीं डालता मेरे पास, मैं खुद ऑन करता ही नहीं हूँ फेसबुक अपना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो पेज है आपका फेसबुक पे, वो फेक है? फेक है, मेरे पास खुद है ही नहीं, वरना अभी आपको मोबाइल दिखाता हूँ मैं। ठीक ठाक व्यूवरशिप है, वही तो ना सारा मसला है, सब फेक डाल रहे हैं ना। देखिए वही वाली बात है ना, आपका फायदा, आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं ना, उठा रहे हैं लोग, तो फिर वहाँ आप आ क्यों नहीं जाते? या कसम खाई हुई देखिए आपने? ऑडियंस जो है बहुत तरह की, मैं आपको बता चुका हूँ, ऑडियंस बहुत तरह की है। फेसबुक पे जो ऑडियंस है ना, अब होता ये है, जो चीज़ खुली पड़ी होती है ना, वहाँ मक्खियाँ बहुत होती हैं, फेसबुक उसमें से एक है। अच्छा, हाँ, फेसबुक पे हर तरह के लोग हैं, एक्सेस जहाँ पर ज़्यादा होता है ना, लाइक समझ ले टिकटॉक को मिला ले, अब टिकटॉक पे जितनी ऑडियंस है, मतलब फेसबुक को आप मतलब आप कहेंगे एज कम्पेयर टू यूट्यूब, फेसबुक में कचरा ज़्यादा? यूट्यूब जब आपने बोला 1 मिलियन उसके और 3 मिलियन क्वालिटी, हाँ, तो वो यूट्यूब ही बेस्ट है। देखिए इसमें मैं यूं बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कि कचरा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि यूट्यूब के पास जो एडवर्टाइजर्स है ना, वो क्वालिटी है। नहीं, ऑडियंस भी अच्छी है यूट्यूब की, ऑडियंस भी होगी, लेकिन एडवर्टाइजर्स जो, क्योंकि रेवेन्यू पे बात हो रही है ना अभी। अच्छा, आप रेवेन्यू पे बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजर्स जो हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ मर्सिडीज का ऐड चल गया, वहाँ पे कोई और ब्रांड का ऐड चल गया बड़ा, और यहाँ पे ऐड चल रहा है ऊंट मार का साबुन, मतलब है लाडो के लशकारे कपड़े बनाए प्यारे प्यारे। अब ये भी चल रहा है यहाँ पे ना फेसबुक पे, चीप मार्केटिंग, जो कि $10, $15, $20, तो उस वजह से वो इतना ज्यादा एक्सेसिबल है भाई, रेवेन्यू कम है फेसबुक पे, ऐसा ही। अच्छा, आप रेवेन्यू के हिसाब से बात करते हैं, मैं सब चीजों के हिसाब से फेसबुक और यूट्यूब आप बताएं, बिल्कुल कंपेयर कर रहा था, हवाले से बताएं। तो सब चीजों के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि फेसबुक में पहले आया था, लेकिन जब वहाँ पर ऐसी ऑडियंस है जो कि हर तरह का माइंड रखती है, और यूट्यूब पे वो चीज़ है कि यूट्यूब पे आप सर्च कर कर देखते हो व्लॉग, फेसबुक पे आपको खुद ही स्क्रॉल में आ जाती है चीज़ें। तो अब किसी मौलवी के पास चले गया व्लॉग, भाई मेरा ले भाई ये तो फैमिली दिखा रहा है, वो मौलवी क्या करेगा मेरा मैं जब फेसबुक पे आता ही नहीं। अच्छा, ये वाला सीन है ना, देखिए फेसबुक स्क्रॉल करने पर कोई ना कोई चीज़ आती रहती है आपके पास, तो उस तरह से मैं फेसबुक पे अभी तक नहीं गया था। फ्यूचर का प्लान मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक फिलहाल मैं नहीं गया, इस वजह से सिर्फ कि वो स्क्रॉलिंग पे किसी के पास भी कोई वीडियो आ सकती है, लाइक टिकटॉक की तरह। आप टिकटॉक पर अच्छी वीडियो बनाते हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी वीडियो किसके पास जा रही हो। अब वो आपको कमेंट कर दे, भाई नादिर भाई कैसे प्रैंक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइक इस तरह से लोग बहुत सोच सकते हैं। हालांकि मेहनत है इसमें कितनी, ये मेहनत आपको पता होगी, आपकी पूरी टीम को पता होगी, लेकिन उसको तो नहीं पता। मैं एक चीज नोटिस की है, मुशाहिदे में आई है, आप पता नहीं सेकंड करें ना करें, जी, फेसबुक पे ज्यादा क्रिटिसिज्म है रादर देन यूट्यूब। यही बात है, लोग फेसबुक पे पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। उनका दिल कर, देखिए उनको पता था फेसबुक लाइक कमेंट के लिए बना था शुरू में, कोई वीडियोस के लिए नहीं बना था, ये पिक्चर्स के लिए बना था, पिक्चर्स पे लाइक करो कमेंट करो। तो लोगों का अभी तक वही माइंड सेट है कि भाई कोई वीडियो आ रही है, पिक्चर आ रही है, कमेंट लाजमी करना उस पर। यूट्यूब पे नहीं करते कमेंट, यूट्यूब पे अगर मिलियन व्यूज है उस पर आपके 2-3 हज़ार कमेंट होंगे सिर्फ। माइंड सेट हुआ है ना लोगों का फेसबुक से कि यार लाइक करके कमेंट भी लाजमी करूंगा, वरना मेरा टाइम वेस्ट है, क्यों देखा मैंने इसको। तो इसलिए वो अपनी राय लाजमी देता है फेसबुक पे। बहुत शुक्रिया हीरो, बहुत शुक्रिया, तुम छाए हुए हो, तुम छाए रहो। थैंक यू सो मच। और वो एक शेर मुझे याद आ रहा है माज, कि बड़ा आदमी ना बड़ी बात कहता है ना बड़ा बोल बोलता है, बिल्कुल ऐसे। हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, आप हीरे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट से मुझे और माज सफदर को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा।